हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं डॉक्सिब एलबी कैप्सूल के बारे में। दोस्तों डॉक्सिब एलबी कैप्सूल का इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस कैप्सूल को कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों डॉक्सिब एलबी कैप्सूल की बात करें तो इसके अंदर 2 तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg और लैक्टिक एसिड बैसिलस 5 बिलियन स्पोर्स। इन दोनों इंग्रेडिएंट को इस डॉक्सिब एलबी कैप्सूल के अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है एक एंटीबायोटिक साल्ट होता है जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। मतलब दोस्तों जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है, जो बैक्टीरिया की वृद्धि है आगे नहीं हो पाती है, जिसके कारण बैक्टीरिया धीरे धीरे सब मर जाते हैं। दोस्तों लैक्टिक एसिड बैसिलस जो होते हैं एक प्रोबायोटिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है यदि लूज मोशन किसी को हो जाता है तो उस दौरान जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं खाना पचाने के लिए वो मर जाते हैं, या कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक किसी एंटीबायोटिक का सेवन करता है तो उस दौरान भी जो एंटी बैक्टीरिया होते हैं खाना पचाने के लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से मर जाते हैं। तो उस दौरान भी ये लैक्टिक एसिड बैसिलस प्रोबायोटिक दिए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं इस डॉक्सिब एलबी कैप्सूल को कौन कौन सी बीमारियों में दिया जाता है। दोस्तों इस कैप्सूल को जो स्पेशली दिया जाता है यदि किसी के चेहरे पर कील मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो दोस्तों उस दौरान इस कैप्सूल को बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों यदि किसी के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है या आपके आंतों में इन्फेक्टरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस दौरान भी इसको डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों यदि किसी के यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है या यौन संक्रमण हो जाता है तो उस दौरान भी दोस्तों इस कैप्सूल को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों ये जो कैप्सूल है 2-3 कंडीशन में काम नहीं करता है। यदि किसी को सर्दी है, फ्लू है या वायरस से होने वाले संक्रमण में ये कैप्सूल बिल्कुल भी काम नहीं करता है। केवल ये जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। यदि किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस दौरान इसको डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसको डोजेस के बारे में, कितनी मात्रा में इसको दिया जाता है। दोस्तों इसकी डोज की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति को सुबह शाम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से मतली हो सकती हैं, उल्टी हो सकती हैं। दोस्तों अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर की देख रेख में ही करें, खुद से आप इस कैप्सूल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।